सो आफ्टर 105 प्लस समथिंग वीडियोज़ ये हमारा दूसरा सेशन है जिसके अंदर हम FAQs पे ध्यान देंगे। जो क्वेश्चंस आप सारे मुझसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं सफारी रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास सबसे जो ज़्यादा आता है वो है माइलेज का, और इसके लिए कोई भी जवाब सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। हाँ, एक रेंज है जिसके अंदर गाड़ी एवरेज देगी। अब जैसे मेरा ड्राइविंग स्टाइल है, मेरे ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली मेरे को सिटी ड्राइविंग के अंदर 9 से 10 की एवरेज, और हाईवे ड्राइविंग पे समवेयर क्लोज टू 15-16, 14-15-16 के अकॉर्डिंगली मिलती है। अगर मैं फिफ्थ गियर पे हूँ और 80-85 मेंटेन करके चलता हूँ, 80 to 90 के बीच में रहता हूँ, तो मुझे 15.5-16 तक की एवरेज भी मैंने देखी हुई है। और उसके बाद जैसे ही आपकी ड्राइविंग एग्रेसिव होती रहेगी, आप थ्रॉटल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी एवरेज कम होती रहेगी। ये बहुत है, और मींस कि एवरेज एक ऐसी चीज़ है जो आपके ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करती है। हाँ, एक बेस वैल्यू है और एक टॉप वैल्यू है, आप उनके बीच में ही रहोगे, और उसके बीच का आप गेन करोगे या लूज़ करोगे आपके ड्राइविंग स्टाइल पे। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इज स्मोक। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोल्ड स्टार्ट के टाइम पे वाइट स्मोक आता है, और फिर कुछ का क्वेश्चन ये होता है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो सडन एक्सेलरेशन पे साइलेंसर से ब्लैक स्मोक है। तो ब्लैक स्मोक की जो प्रॉब्लम है वो आपकी मोस्ट प्रोबेबली तीन चीज़ों में से एक की होती है। फर्स्टली, या तो आपका मैफ सेंसर गलत डेटा दे रहा है इंजन को, ECU को, कि कितना फ्यूल मिक्स करना है। तो सबसे पहला काम होता है हमें मैफ सेंसर साफ़ करना है। दूसरी चीज़ कि EGR के डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं, और आप जैसे ही रेस देते हैं तो डिपॉजिट्स जो लूज़ होते हैं वो निकलते हैं। तीसरी चीज़ आपका इंटरकूलर के अंदर ओवर द टाइम जो ऑयल हमारा पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन सिस्टम होता है पेट्रोल्स में यूजुअली, और डीजल्स में आपका क्रैंक केस वेंटिलेशन CCV, बोथ एक ही चीज़ है। थिंग इज़ कि दोनों का वर्क सेम है, काम वही करते हैं। उसके जो वेपर्स इवेपोरेट होते हैं उसे हम इनटेक में मिक्स करते हैं, और वो इनटेक फिर इंटरकूलर के हो के हवा निकलती है। तो वहाँ कूल डाउन होने पे वो जितने भी वेपर्स होते हैं वो दोबारा ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपके इंटरकूलर के अंदर ऑयल आ जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ब्लैक स्मोक का इशू कंफर्म है कि कोई एक चीज़ है तो वो क्लीन करनी है। अगर कंफर्म नहीं है तो ये तीनों चीज़ें, आपका EGR, इंटरकूलर और आपका मैफ सेंसर, ये तीनों चीज़ें क्लीन होंगी। और बहुत सीवियर लेवल पे हम ये चेक करते हैं कि हमें शायद इनटेक मैनिफोल्ड भी क्लीन करना पड़े। तो ये आपके स्मोक्स का इशू है ब्लैक का। अगर वाइट स्मोक है तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ ड्राई रनिंग इशू, कि आपका इंजन ऑयल इतना अच्छा नहीं है कि आपके गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वो वॉल्स पे चिपका रह सके। या फिर कभी कभी रिच मिक्स का इशू भी होता है कि आपकी गाड़ी के इंजेक्टर हैं वो नीड से ज़्यादा पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, सॉरी। तो अगर आपका रिच मिक्स इशू है तो आपको एक डीजल सिस्टम क्लीनर, मोस्ट प्रोबेबली लिक्विमली, मेरा बेस्ट रिकमेंडेड जो मैं खुद करता हूँ, वो आपके लिए वर्क करेगा। टैंक में डालिए, ऑलमोस्ट एक टैंक के अंदर आपके पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है। और जिनका शायद थोड़ा ज़्यादा धंधा उन्हें सेकेंड टाइम भी रन करना पड़े, जो बॉटल के इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई थी, आप चैनल पे देख सकते हैं। और आपका जो बाकी आपका इंजन ऑयल अगर आपको बेटर चूज़ करना है तो एक डिसेंट प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि 7.5 लीटर ऑयल है, अगर मैं किसी को सिंथेटिक प्रेफर कर दूंगा जो 1,000 रुपये लीटर आता है, तो ऑलमोस्ट 7,500 रुपये का सिर्फ इंजन ऑयल है। तो हर कोई कैपेबल नहीं होगा इतने के लिए। तो एक डिसेंट प्राइस रेंज में अगर आपको इंजन ऑयल चाहिए सफारी के लिए अच्छे वाला, तो दैट इज़ कैस्ट्रॉल मैग्नाटेक SUV 15W40 हमारा ग्रेड है, उसी पे रहेंगे। और वन ऑफ द गुड ऑयल्स इन द प्राइस ब्रैकेट, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हमारा एक्चुअली में तीसरा क्वेश्चन था। इंजन ऑयल्स वाला कवर हो गया, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टीयरिंग फुल टर्न करने पे दोनों साइड पे स्क्रीचिंग नॉइज़ आती है। कॉमन इशू है, आपका पंप स्क्रीच करता है, क्योंकि जो ओवर प्रेशर होता है आपके पंप में वो अब आपका जो रैक है वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो स्क्रीचिंग नॉइज़ होती है। कभी भी टर्न्स के टाइम पे पूरा टर्न स्टीयरिंग को बिल्कुल कट टू कट लॉक करके टर्न नहीं करते हैं, हल्का सा पीछे कर देते हैं। अगर आपको अपने पंप की और रैक पंप की लाइफ बढ़ानी है, रैक पे तो फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आपकी पंप की लाइफ बढ़ जाएगी, पावर स्टीयरिंग पंप की। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सेंटर पिन नॉइस एंड ग्रीसिंग इंटरवल्स। जिस टाइम पे आप स्टीयरिंग पूरा टर्न करेंगे तो एक आवाज़ आएगी, कड़क
की आवाज़, अगर आपके में ये इशू है गाड़ी में, तो आपको सेंटर पिन ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। उसकी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो वीडियो बनाई थी, मेरे पास ग्रीस गन नहीं थी, तो मैंने एक काइंड ऑफ अ जुगाड़ से थोड़ी सी ग्रीसिंग करी थी। बट अगर आपको ग्रीस गन ख़रीदनी है तो आप अमेज़ॉन पे 300-400 रुपये की एक अच्छी डिसेंट क्वालिटी JCB की ग्रीस गन आ जाती है आपके पास, काम कर जाएगी, मींस आपका काम निकाल देगी। और इंटरवल, जो ग्रीसिंग इंटरवल है सेंटर पिन का, वो है समवेयर क्लोज टू 3000 to 5000 डिपेंडिंग अपॉन कि किस हिसाब से चल रही है। तो आपकी वो जो लाउड टिक की आवाज़ है वो भी बंद हो जाएगी। 6th क्वेश्चन, EGR एंड इनटेक ट्रैक क्लीनिंग कब नीडेड होती है? और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं 80,000 चला चुका हूँ अपनी गाड़ी इतने साल में, 70 चल चुकी है, 50 चल चुकी है, 1.5 लाख चल चुकी है, तो मेरे को इनटेक या फिर EGR क्लीन करने की नीड है। तो EGR आइडियली आपका 60,000 पे क्लीन हो जाना चाहिए। अगर आपका EGR 60,000 पे क्लीन होता चला जा रहा है तो आपके इनटेक तक डिपॉजिट जाने के चांसेस कम है। लेकिन आपने अगर आज तक नहीं करवाया है तो फिर ये है कि 1 लाख हो चुकी है, 1,20,000 हो चुकी है, 1.5 लाख चला चुके हैं और आज तक कभी इनटेक या फिर इंटरकूलर चेंज नहीं हुआ है, क्लीन नहीं हुआ है, तो फिर आपको एक बार मैफ सेंसर, आपका EGR वाल्व, आपका इंटरकूलर और आपकी ट्रैक की जितनी भी पाइप्स हैं चार्ज ट्रैक की, जो आपकी एयर फिल्टर के बाद मैफ सेंसर से स्टार्ट होकर इनटेक तक सारी चीज़ें क्लीन कराने में एक ऑप्शन अच्छा है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी तो आप नेक्स्ट टाइम जब सारा काम होने के बाद फर्स्ट टाइम गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपको उसी टाइम डिफरेंस फील हो जाएगा कि आपकी गाड़ी बहुत स्मूथ हो जाती है, जैसे आपकी गाड़ी नहीं होती है। क्योंकि मेनली आपका जो एयर फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होना स्टार्ट होता है कार्बन डिपॉजिट से। तो एयर फ्लो अगर स्ट्रेट हो जाता है या डिज़ायर्ड हो जाता है उसी वे में जिस तरीके से गाड़ी कंपनी से आई थी, तो बहुत डिफरेंस फील होता है आपको। 7th एंड द लास्ट क्वेश्चन, फॉग लाइट्स में LEDs, सफारी में ये स्टंट कभी मत करना। क्योंकि H3 लाइट हाउसिंग सफारी की, अगर बल्ब यहाँ है तो उसके बाद यहाँ पे कवर है, और फॉग लाइट्स में अगर LED डालेंगे तो उसकी LED के पीछे फ़ैन होता है या हीट सिंक होती है, वो आपके जो डस्ट कवर है फॉग लाइट के उसको लगने ही नहीं देगी, और आपको फिर डस्ट कवर बिना लगाए ही लाइट्स लगानी पड़ेंगी। 4 दिन लाइट्स एंजॉय करोगे, 5वें 6ठे दिन से या फिर किसी दिन बरसात हो गई तो उसके अंदर पानी मिलेगा, या फिर ओवर द टाइम धीरे धीरे चलाते चलाते 1 महीने के अंदर उसके अंदर मिट्टी मिलेगी, आपको डस्ट मिलेगी। तो अगर आपका मन नहीं है नई फॉग लाइट्स ख़रीदने का तो LEDs पे मत जाना। HID फिर भी फिट हो सकती है, डिपेंड करता है किस तरीके से करी जा रही हैं। अगर डस्ट कवर में होल करके उसकी वायर्स पास करके उसके अंदर डस्ट बूट डाला जाता है तो आपकी HID वर्क करेंगी। नहीं तो हेलोजन इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो आप चूज़ कर सकते हैं H3 फॉग लैम्प्स के लिए। सो आई गेस कि जो मेजरली सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। एंड फिर भी अगर लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 150 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद करेंगे। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।